90 नंबर सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, तो उसकी ऊर्जा की बात करेंगे तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती समतापीय है। जो है कि आप टेम्परेचर में क्या रहती है, स्थिर जो है कि आपको रहती है। स्थिर। देखिए क्या क्या बोल रहा है, देखते हैं। पहला बोल रहा है कि जब गैस के अणुओं के बीच आणविक संघर्ष नहीं होता है तब उसे आदर्श गैस कहा जाता है। हालांकि प्रकृति में ऐसा गैस जो है कि आपको क्या संभव नहीं हो सकता संभव है। नहीं होता है। आदर्श गैस का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है कि आपको एनर्जी। सूत्र जो है कि आपको होता है। और समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की ऊर्जा क्या होती है, समतापी परिवर्तन स्थिर में रहती आदर्श है। गैस की ऊर्जा स्थिर जो है कि आपको रहती है। और जिस प्रक्रिया में तापमान अस्थायी होता है उसे समतापी प्रक्रिया जो है कि आपको कहा जाता है। दूसरा सवाल 91, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2O Al2O इंटू एक्स जो है कि आपको SiO, Y जो है कि H2O जो है कि इसका सूत्र जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको हो जाएगा। और यह धातु में एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही जो है कि आपको क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है इसका। आगे चलते हैं। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 मतलब क्लोरीन जो है कि आपको की उपस्थिति में कौन सा जो है कि यौगिक जो है कि आपको बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या ले लिया है इसका, ऑप्शन नंबर जो है कि आपको डी ले लिया हुआ है। अगला अगला बोल रहा है कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को केनी यानी जोड़ा जोड़ो अभिक्रिया। अभिक्रिया जो है कि आपको कहते हैं। केनी जोड़ो अभिक्रिया के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। केनी जोड़ो अभिक्रिया एक कैसी अभिक्रिया है, तो एक रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और यह अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन के बिना सुगंधित एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और अनसुगंधित एल्डिहाइड के बीच क्या करता है, प्रतिक्रिया जो है कि आपको करता है। और इस अभिक्रिया में दो समान अणुओं में से एक जो है कि ऑक्सीकरण होता है, जबकि दूसरा का क्या होता है, दूसरा का अपचयन जो है कि आपको होता है। क्या होता है, अपचयन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। 94 नंबर सवाल, सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय नाभिकीय संलयन। संलयन जो है कि आपको होता है। इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुका है। अगला बोल रहा है, ये देखिएगा 2021 का मेंस परीक्षा का पूछा गया सवाल है। पहला है कि जंग का रासायनिक नाम जो है कि आपको क्या होता है, तो जंग का रासायनिक नाम जो है कि फेरिक ऑक्साइड जो है कि आपको होता ऑक्साइड। है ना। फेरिक ऑक्साइड जो है कि आपको जंग का रासायनिक नाम जो है कि आपको होता है ना। जल योजित Fe2O3 फेरिक गुना ऑक्साइड। जो है कि आपको जल को जितना बढ़ाइएगा उतना जो है कि आपको होगा, या Fe2O3 इसका जो है कि आपको सूत्र जो है कि आपको होता है। और यह प्रश्न ऑप्शन पूछा सी जा भी है। चुका है एवं इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग पहले ही जो है कि आपको कर चुके हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन बोलता सी है भी कि है बेकिंग इसमें। सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, बेकिंग सोडा बोल रहा है। NaHCO3। NaHCO3 जो है कि आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है कि आपको होने वाला ऑप्शन नंबर ए। NaCO3 जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है, सफेद फास्फोरस का आकार, चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय जो है कि आपको सफेद फास्फोरस का आकार, सफेद फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। और फास्फोरस का गंध जो है कि किसके बराबर होता है, लहसुन के गंध के बराबर जो है कि आपको होता है। ठीक ना। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद फास्फोरस, दूसरा कौन सा, दूसरा लाल लाल फास्फोरस जो फास्फोरस। है कि आपको होता है। सफेद फास्फोरस इसे पीला फास्फोरस के भी नाम से जाना जाता है। तो सफेद फास्फोरस को किसके नाम से, पीला फास्फोरस के भी नाम से जाना जाता है। यह कम ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में यह काफी ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने के साथ ही जलने लगता है। इसीलिए सफेद फास्फोरस को किसमें डुबा के रखा जाता है, पानी सफेद के अंदर। फास्फोरस को पानी में डुबाकर जो है कि आपको रखा जाता है। और सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल केरोसिन में। ऑयल में रखा जाता है। यह जो है कि आपको सुफुर्त सुफुर्त दीप्ति का गुण को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग पटाखे बनाने में, धूम बम में या धुआं बम में, है ना, बहुत सारे दवाइयों के निर्माण में भी जो है कि आपको फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जबकि लाल फास्फोरस की बात करेंगे,
यह कम अभिक्रियाशील होता है और यह जो है कि स्वतः नहीं जलता है। इसका जो है कि उपयोग माचिस के तिल्लियों में किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? माचिस के तिल्लियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं। अगला बोल रहा है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का उपयोग इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। ईस्ट को आम तौर पे बोलचाल की भाषा में खमीर भी कहा जाता है और यह एक तरह का फंजाई या कवक होता है जो चीजों पर जो है कि आपको फॉर्मेट करने की जो है कि आपको क्या आती है ना, फॉर्मेट करने में काम जो है कि आपको आती है। ईस्ट खाद्य पदार्थ को फुलाने में काम आता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है और ईस्ट को शर्करा कवक को जो है कि आपको कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को है ना ग्रेन अल्कोहल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है और इसका निर्माण किसके उद्योग में? शराब के निर्माण में जो है कि आपको किया जाता है। ऐसे अल्कोहल जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल होता है उसे ही परिशुद्ध जो है कि अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है। और स्पिरिट जो होता है इसमें 95% क्या होता है? अल्कोहल जो है कि आपको हो सकता है। और शराब एवं उसके बनाने की विधियों को जो है कि आपको क्या कहा जाता है? विधियों के अध्ययन को ओनोलॉजी जो है कि आपको कहा जाता है। अगला सवाल 2021 पीटी का, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रण करता है। तो अवयव अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक क्षार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रण क्षार का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका? कैडमियम और बोरोन का क्षार का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका है? कैडमियम और बोरोन का क्षार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक है? 235 235 का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। आगे चलते हैं 100वें सवाल के ऊपर। 100वां सवाल बोल रहा है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व की बात करेंगे। ये कौन होता है सौर सेल में? तो ये सिलिकॉन जो है कि आपको होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है और इसका प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देख लीजिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया निम्नलिखित जो है कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम जो है कि आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर क्या लिखा है? बीटा जो है कि गामा है अतः अल्फा है, तब ना बीटा गामा तब जो है कि आपको अल्फा जो है कि आपको होगा। देखिए क्या डिस्कशन किया है। डिस्कशन में दिया है कि एक बीटा कण से निकलने से परमाणु की संख्या में कितनी की वृद्धि होती है? एक की वृद्धि जो है कि आपको होती है ना। तो बीटा कण जब निकलेगा तो परमाणु की संख्या में एक की वृद्धि जो है कि आपको होगी और उसे Z+1 लिखा जाएगा। उसके बाद एक कल अल्फा कण निकलेगा तब परमाणु की संख्या में कितनी की कमी होगी? 2 की कमी होगी। किसकी कमी होगी? 2 की कमी होगी। और इसके बाद जो है कि आपको इस परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डिटेल डिस्कशन वीडियो में। इसके बाद जो है कि गामा किरण जब निकलते हैं तो परमाणु की संख्या में कोई भी जो है कि आपको क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला में जो है कि 1 प्लस, दूसरा में जो है कि 2 माइनस और तीसरा में कोई जो है कि परिवर्तन नहीं। और यही ना आपसे प्रश्न पूछा है कि पहला में देखिए, पहला में 1 प्लस, दूसरा में 1 माइनस और तीसरा में जो है कि आपको क्या हो गया? कोई परिवर्तन जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको किया है ना, कोई परिवर्तन नहीं किया है। और यही क्या हो गया? बीटा गामा और अल्फा जो है कि आपको हो गया है ना। बीटा अल्फा और गामा जो है कि आपको हो गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल 102 नंबर। सबसे तेज हिमनीकरण विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, वह विधि कौन सा होता है? तो वह विधि होता है ब्लास्ट फ्रीजिंग, जिसको कहते हैं। कौन सा विधि है? ब्लास्ट फ्रीजिंग है। ब्लास्ट फ्रीजिंग की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ब्लास्ट फ्रीजिंग सबसे तेज जो है कि आपको फ्रीजिंग हिमनीकरण की विधि होती है। ब्लास्ट फ्रीजिंग में तरल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल
अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है ना, सॉरी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है। और इसके इस्तेमाल निम्नलिखित में जो है कि आपको होते हैं, डेयरी उद्योग में, बेकरीज में, मीट पैकिंग और पेय पदार्थ में जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। और फलों और सब्जियों को इमर्शन फ्रीजिंग विधि द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है, परिशिक्षित जो है कि आपको किया परिरक्षित जाता है, किया रखा जाता है। जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि जब आयोडीन घोल को, कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल की पानी में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, तो ये स्टार्च या स्टार्च। मंड जो है कि आपको शामिल होते स्टार्च हैं, मंड। जिसके कारण ये काला या नीला पड़ जाता है। क्या बोल रहा है कि स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन घोल पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ अभिक्रिया कर बैंगनी या काले रंग का उत्पादन उत्पादन जो करती है है। कि आपको करता है, इसीलिए इसका रंग जो है कि बैंगनी या काले हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल 104 नंबर बोलता है कि इडली को जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इडली को जिस स्टीमिंग। प्रक्रिया से बनाया जाता है उस प्रक्रिया को स्टीमिंग कहते हैं, मतलब कि भाप की क्रिया से पकाना स्टीमिंग जो है कि आपको कहलाता है। मोमोज भी यही प्रक्रिया से बनता है, ठीक ना, स्टीमिंग हाँ। करता है। भाप भाप से खाना बनाने की प्रक्रिया को स्टीमिंग कहा जाता है, और इडली इसी प्रक्रिया से जो है कि आपको बनता है। प्रेशर कुकर में जो है कि आपको जल और जल आधारित जो है कि कुकिंग तरल का उपयोग करते हुए सीलबंद प्रेशर कुकर में खाना बनाने की विधि है। और स्टूइंग की विधि की बात करेंगे, ये क्या है, ये खाना पकाने की एक ऐसी विधि है जिसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े को तरल में डुबाकर और उन्हें धीरे धीरे जो है कि आपको क्या किया जाता है, उबाला उबाला जाता जाता है। है ना, उबाला जाता है। और पोचिंग की बात करेंगे, इस विधि में जल दूध जल दूध स्टॉक या स्टॉक। वाहन, हाँ, स्टॉक वाइन। या वाइन वाइन जैसे जो है कि आपको तरल पदार्थों में डूबे हुए भोजन को गर्म करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है, उसे पोचिंग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26/12/2021 का होने वाला है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 105वां नंबर सवाल बोलता है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, तो अम्लीय वर्षा सल्फर के लिए डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको दिया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है। SO2 जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। और NO2 और SO2 ये सब किसके लिए है, अम्लीय वर्षा के लिए जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। वर्षा का जल शुद्ध होता है और यह उदासीन होता है, अर्थात इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है 7। चलिएगा, जब वर्षा के जल का पीएच मान घटता है तो वह वर्षा का जल कैसा वर्षा का अम्लीय जल वर्षा। कहलाता है, अम्लीय वर्षा का जल जो है कि आपको कहलाता है ना। आगे चलते हैं, अम्ल वर्षा के कारण ही इमारत का रंग जो है कि क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पीला पड़ने खराब हो लगता जाता है, धब्बा होने लगता है। मीथेन को मार्क्स गैस कहते हैं, और मीथेन भी हरित गृह गैस जो है कि आपको होता है। और सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में एसएफ गैस जो है कि आपको होता है, लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा होने वाला है, ये होगा है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड होने वाला है। ऐसा 106 अच्छा। सवाल की बात करेंगे। 106 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त जो है कि आपको होती है, तो धन आवेशित कणों से युक्त होने वाली जो किरण है उस किरण का नाम है अल्फा किरण। अल्फा अल्फा किरण। किरण जो होती है वो धन आवेशित मतलब पॉजिटिव कणों से जो है कि आपको युक्त जो है कि आपको कण होती है। अल्फा कण में जो है कि आपको 2 इकाई धन आवेश और 4 इकाई उसका द्रव्यमान होता है, जबकि अल्फा कण हीलियम के नाभिक का जैसा होता है। बीटा कण में 1 इकाई ऋण आवेश होता है, तो बीटा कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। और नेगेटिव। द्रव्यमान जो है कि आपका क्या हो गया, शून्य होता है। और शून्य। बीटा जो है कि इलेक्ट्रॉन के भांति जो है कि आपको होता है। और गामा किरण की बात करेंगे, ये क्या होता है, नो चार्ज मतलब चार्ज विहीन होता है, अनावेशित जो है कि ऊर्जा होती है। और नोट, ये रेडियो सक्रिय टॉपिक के बारे में पहले ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, पाश्चुराइजेशन की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है एट ए 62 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर 62 नहीं है तो इसके आसपास में देखिए कौन है आंसर, 62 नहीं है तो यहाँ पर 65। 65 होगा, है ना। यहाँ होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 30 मिनट होता है ना।
और एक होता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 सेकेंड जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे नीचे लिखा ही होगा, है ना। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध के कणों में 30 मिनट तक कम से कम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 145 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर जो है कि आपको गर्म किया जाता है। और इसके अलावा दूध का 15 सेकेंड 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है कि आपको रखा जाता है। दूध और अन्य द्रव पदार्थ को एक निश्चित समय या एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु क्या हो जाए, बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही पास्चुराइजेशन जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें दूध की सेल्फ जो है कि लाइफ क्या होती है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है ना। इसी को पास्चुराइजेशन कर देंगे तो देखते नहीं है कि अमूल का दूध जो है कि 15-15 दिन का वैलिडिटी वाला आता है आजकल, है ना। तो वो पास्चुराइजेशन किया हुआ दूध रहता है, पूरा बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, वो दूध फटता नहीं है। ठीक ना। पास्चुराइजेशन की खोज की बात करेंगे, किसके द्वारा खोजा गया, लुई पास्चर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। अगला सवाल 108 नंबर। 108वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में और हल्के अप जो है कि घर्षक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। तो CaCO3 का प्रयोग। CaCO3 का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि आपका इसका पूरा नाम हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है कि आपको दांत के टूथपेस्ट में जो है कि आपको किया जाता है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में और हल्के अप जो है कि आपको घर्षण के लिए किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है कि आपको क्विकलाइम कहा जाता है और इसे बिना बुझा हुआ चूना या दूध चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम जो है कि हाइड्रोक्साइड CA जो है कि OH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कच्चे खाने वाले पदार्थ में जो है कि आपको धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए। आखिर क्यों धोना चाहिए, तो धोना इसलिए चाहिए कि इसमें किसका कण मौजूद होता है, सोडियम इसमें होता हाइड्रोक्साइड। है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। अच्छा, ये क्या बोल, कास्टिक धोना सोडा चाहिए। अच्छा, सोडियम ये जो है कि हाइड्रोक्साइड से धोना धोना चाहिए चाहिए। मतलब कि हाँ, ये जो है कि आपको धोना नमक से धोना चाहिए बोल रहा है। हाँ, सही बोल रहा है। सर नहीं, बोल रहा है कि कच्चे फलों को, खाद्य पदार्थों को इससे जो है कि कच्चे आपको खाने धोना वाले। चाहिए। सॉरी, है ना, कच्चे कच्चे खाने वाले जो होते हैं, हाँ, खाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसको जो है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है कि आपको धोना चाहिए, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 को लाल दवा के नाम से जो है कि जाना जाता है और इसका प्रयोग जल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते 110वां सवाल क्या बोलता है, प्रभावी जो है कि कीटाणु जो है कि नाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, सोडियम मेटासिलिकेट जो है कि आपको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम मेटासिलिकेट। चिकित्सीय उपकरण को कीटाणु रहित करने के लिए, है ना, सैनिटाइजेशन जो है कि आपको विधि करने के लिए प्रयोग जो है कि आपको सोडियम मेटासिलिकेट का किया जाता है। और इस विधि से उपकरण को उच्च टेम्परेचर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 115 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का मतलब है जो ऑपरेशन जो होता है उससे पहले देखिएगा, जो मेडिकल जो है कि आपको होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है सबको सोडियम मेटासिलिकेट डालकर, पानी में डालकर इंस्ट्रूमेंट को पूरा क्या किया जाता है, ये खौलाया जाता है। और कितना डिग्री पे खौलाया जाता है, ये खौलाया जाता है 115 डिग्री पर, है ना। 115 डिग्री पे खौलाया जाता है कि इसका जितना भी बैक्टीरिया इस पे लगा हुआ है सब जो है कि क्या हो, सब नष्ट हो। और ये जब जब ऑपरेशन होगा, जिस व्यक्ति का होगा उस समय इसको खौलाया जाएगा, ठीक ना, खौलाया जाएगा कि नष्ट हो जाए सारा। आगे चलो, अगला है 111 नंबर सवाल। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r और मुख्य जो है कि क्वांटम संख्या n के संबंध जो है कि आपको दिया है। कौन सा संबंध है, तो r जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर के समान जो है कि आपको होने वाला है। और यही जो है कि बोर का सिद्धांत जो है कि आपको कहता है।
देखते हैं बोर के सिद्धांत के बारे में। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n का संबंध r जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का संबंध दर्शाता है। और देखिएगा ये न्यूमेरिकल फोकस है, समय इसका कष्ट। देखिए क्या बोल दिया है, दरोगा एग्जाम में प्रिपरेशन में न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस कर समय को बर्बाद न करें, इसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ने के लिए। अब एगो क्वेश्चन के लिए आप सब चीज पढ़ेंगे तो पूरा पूरा बर्बाद हो गया। साफ साफ लिख दिया यहाँ नोट करके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बोलता है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। दिया गया है h इक्वल टू 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल जो है कि आपको सेकेंड दिया गया है। 34 जूल जो है कि आपको दिया गया है ना। h का मान होता है 6.6 गुना 10 के पावर 34 होता है। ऑप्शन क्या लिया है, ए जो है कि आपको लिया 3.15 गुना 10 के पावर जो है कि आपको माइनस 34 जूल प्रति सेकेंड होता है। देखिए क्या लिया है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कोणीय वेग 3.15 गुना 10 के पावर 34 जूल सेकेंड के बराबर होता है ना। और कोणीय वेग का फॉर्मूला भी जो है कि आपको डिस्कस कर दिया है, mvr इक्वल टू आर एच अपॉन 2 पाई जो है कि आपको होता है, या L इक्वल टू जो है कि NH अपॉन 2 पाई होता है, जहाँ N की मान जो है कि कक्षा की मान होता है, H की मान मैक्स प्लैंक संख्या कांस्टेंट का मान होता है, और H का मान यही हो गया 6.626 गुना 10 के पावर 34 जो है कि आपको हो गया है ना। तो इसी को जो है कि रख के तब जो है कि आपको निकाला है, तो इसका मान 3 पॉइंट जो है कि आपको 15 गुना 10 के पावर 34 जूल प्रति सेकंड जो है कि आपको आया। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोल रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि आपको क्यों किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग उसके मंदक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है, मॉड्यूलेटर के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। देखिएगा, ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए, भारी मशीन में ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट और स्नेहक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। क्या बोले, बीपीएससी ट्री में भी पूछा था। ऐसा थोड़ी ना है कि जो बीपीएससी में पूछ दिया दरोगा में नहीं, या दरोगा में पूछ दिया बीपीएससी नहीं, या जो चपरासी में पूछ दिया बीपीएससी में नहीं, जो चपरासी से कहीं भी नहीं पूछा वो बीपीएससी में पूछ दिया है ना। जो चपरासी में भी नहीं पूछा वो बीपीएससी में पूछ दिया इस बार, है ना। तो इसका जीके जीएस का कहीं पैटर्न कहीं फॉलो ही नहीं होता है। कहाँ पे पूछेगा कोई नहीं जानता है। जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है ना। नालायक जिसको कहते हैं ना वो नालायक होने वाला। सर बोलिए, हिंदी जो होता है ना, ये मंदक जो लिखा हुआ था ना, ये हमको समझ में नहीं आया। इंग्लिश देखे नहीं, गलती करिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात चल रहा है। अगर सप्लीमेंट्री आता है कट ऑफ के आसपास होंगे तो आपका भी आ जाएगा इस बार रिजल्ट। 2 नंबर से रह गया, मात्र 2 नंबर। तो 2 नंबर अगर घटाएगा, सप्लीमेंट्री में कितना सीट खाली चल गया, 20,000 के 22,000 लगभग सीट जो है कि खाली चल गया। अगर देता है तो बनेगा, है ना। हड़ताल तो उसका भी चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी। गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो उसमें ही हो जाता, बोल दो, गर्दनी बाग में उसका भी हड़ताल चल रहा है ना। सप्लीमेंट्री वाले का भी चल रहा है। आगे देखिए, भारी ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट और स्नेहक के रूप में किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का प्रयोग, है ना, क्षण का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में जो है कि आपको कंट्रोलर के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधक के रूप में ईंधक के रूप में जो है कि आपको यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। और यूरेनियम का कौन सा यूरेनियम, तो यूरेनियम का 235, कौन सा 235, है ना। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। दुनिया का पहला जो है कि परमाणु रिएक्टर जो है कि आपको कहाँ बना था, शिकागो पाइल जो है कि 1 जो है कि आपको था, है ना। और इसे अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। एनरिको फर्मी को परमाणु युग का निर्माण के लिए जो है कि आपको कहा जाता है या जाना जाता है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रक अभिक्रिया विखंडन के अभिक्रिया पर काम करता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमाणु जो रिएक्टर होता है वो कैसे पर काम करता है। तो परमाणु वाला जो होता है वो नियंत्रक अभिक्रिया पर जो है कि आपको काम करता है। और भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, और इसका उद्घाटन 1957 में किसके द्वारा,
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और यह रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई से महाराष्ट्र में जो है कि आपको क्या है स्थित जो है कि आपको होने वाला है। निम्नलिखित में से किसमें जो है कि आपको चांदी नहीं होता है? तो चांदी जो जर्मन सिल्वर जो होता है ना, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, तो बहुत बार आ गया है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? चांदी नहीं होता। हॉर्न सिल्वर चांदी का है, मनिक सिल्वर में चांदी होता है, लूनर जो है कि कास्टिक, इसमें भी चांदी, इसमें भी चांदी, इसमें भी चांदी। लेकिन जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो जो है कि आपको जिंक, कॉपर और किसका, निकेल का जो है कि आपको बना होता है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, या जिंक सिल्वर और निकेल का बना होता है। ठीक तो है, आगे चलते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और हॉर्न सिल्वर एजी, एजी जो है कि आपको सीएल को जो है कि आपको कहा जाता है हॉर्न सिल्वर, एजीसीएल। और जो है कि हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम एजी जो है कि आपको सीएल होता है। अगला है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम एजीएनओ3 जो है कि आपको होता है लूनर कास्टिक का होता है। दूध से दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया जो है कि कौन होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस जो है कि आपको नाम का जीवाणु होता है। तो यहाँ पर देवे नहीं किया है, ये जो है कि आपको लैक्टिक एसिड, अच्छा लैक्टिक एसिड दे दिया है, ठीक है। तो ये जो है कि कोई बात नहीं, हमको लगा बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टिक जो है कि एसिड बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आसाने बना दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूध से दही बदलने में काम आने वाले लैक्टोबैसिलस, नीचे में दिया, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया काम करता है, और यह दही बनाने की प्रक्रिया को कौन से प्रक्रिया कहते हैं? किण्वन का प्रोसेस जो है कि आपको कहते हैं। और दूध का दही में बदलना कैसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। और दूध से दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो पाता है। और दूध का दही में संकेतित जो है कि करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? तो ये रेनिन नाम का एंजाइम होगा। और ये रेनिन, रेनिन कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था। और पाचन तंत्र में पेट के अंदर फंडिक वाला भाग, फंडिक पाइलोरिक, पाइलोरिक वाला जो है कि पार्ट जो था ना, उसी में जो है कि आपको रेनिन और पेप्सिन निकल रहा था। पेप्सिन किसको पाचन कर रहा था? प्रोटीन का पाचन कर रहा था। जबकि रेनिन की बात करेंगे, ये दूध का पाचन कर रहा था। दूध को किसमें? दूध को दही में तब्दील कर रहा था। और यही रेनिन जो जन्म लेता है बच्चा, तो रेनिन उसके पेट में खूब स्रावित होता है, दूध को खूब पचाता है। इसलिए देखिएगा कि खाएगा, दूध पिएगा, और 5 मिनट बाद उसको जब उछालिएगा तो उल्टी जब करेगा, दही उल्टी करेगा। काहे कि रेनिन जो है कि बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम कैसीन को पैरा कैसी जो है कि आपको नेट में बदल देता है, और दूध का क्या करता है? दूध का पाचन जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, 116वें नंबर सवाल पे आते हैं। 116वां सवाल बोलता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट जो है कि आपको होता है, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए है सही, ए जो है कि आपको होने वाला है। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक नाम SiO2 होता है, और इसे बालू भी कहा जाता है। और कांच के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में बालू, चूना पत्थर और धवन सोडा होता है। ठीक है, अगला 117वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 117वां नंबर सवाल बोलता है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए है ना HF का प्रयोग, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह आपसे यहाँ से भी 2 सवाल निकालेगा। कांच को किस एसिड में घुलाया जाता है? तो HF में घुलाया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलाया जाता है। या कांच पर लिखने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिम्मेदार होता है। क्लियर है, 3-4 सवाल यहाँ से निकल गया। नक्काशीदार कांच बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ऐसा रसायन है जिसमें कांच के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और यह कांच को नक्काशीदार कांच कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग घरों के जंग को हटाने के लिए भी जो है कि आपको किया जाता है। अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से हुआ कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंग की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है कि उत्सर्जित करता है? तो वह कौन होगा? तो वह होगा जिंक जो है कि आपको होने वाला है। जिंक धातु की सतह पर परावैगनी तरंगीय जो है कि प्रकाश की परिघटना होती है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, और इसी परिघटना को तापीय उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। कुछ धातुएं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि केवल परावैगनी तरंगीय प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करती है, जिसे
जिससे इसकी जो है कि सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। और दूसरी ओर कुछ जो है कि क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम दृश्य प्रकाश के लिए जो है कि एक जो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसके द्वारा, सर्वप्रथम जो है कि आपको हर्ज ने किया था। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तार व्याख्या किसके द्वारा किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इसी के लिए वर्ष 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि आपको कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसका निर्माण करने के लिए किया जाता है, तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 का निर्माण के लिए जो है कि आपको किया जाता है। नायलॉन 6 इसका राइट आंसर होगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण करने के लिए किया जाता है। नायलॉन 6 बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम को निष्क्रिय वातावरण में 533 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। नायलॉन 6 रेशा कठोर होता है, इसमें उच्च जो है कि तन्यता शक्ति और चमक जो है कि आपको और प्रत्यास्था होता है। नायलॉन का इस्तेमाल मच्छरदानी, रस्सी, पैरासूट, जाल इत्यादि बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। कैप्रो जो है कि लैक्टम की बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, CH2 होल ट्वाइस 5 CONH जो है कि आपका इसका होता है। और कैप्रोलैक्टम का एक उत्तेजक होता है, और यह हल्का जो है कि क्या होता है, हल्का सा विषैला भी जो है कि आपको होता है। 120वां नंबर सवाल बोल रहा है कि एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, यह गैस कौन सी है, तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो है कि आपको होगी। 121वां सवाल बोलता है, एक आर्द्र या नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाली पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड की जो है कि आपको क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के काटे स्थान पर बिलियन की जो है कि बूंदे रिसकर निकलने लगती है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है जो उसका मूल होता है, जो उसका रूट होता है, उसका दबाव होता है। इसी जो है कि मूल प्रेशर के कारण जो है कि ऐसा होता है ना। ये बायोलॉजी का प्रश्न डिटेल सॉल्यूशन करवाया गया। बाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब पेटी जल को ऊपर जो है कि खींचने की जो है कि आपको काम करती है। यही जब जल को खींचने वाला ऊपर पेटी आता है तो ऊपर कटा हुआ है, तो यह क्या होता है, दूध की तरह यह बहता हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। 122वां नंबर सवाल क्या बोलता है, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल जो बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन होता क्या है, तो सिलिकॉन होता है अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक जो है कि आपको होता है। यहाँ लिखा है कि सोलर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक होता है। और सोलर सेल जो है कि आपको फोटो वोल्टिक जो है कि आपको सेल भी कहा जाता है, फोटो वोल्टिक सेल कहा जाता है। आगे देखते हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे फोटो वोल्टिक प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल को सौर पैनल जोड़ने के लिए किसी खास धातु का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे चांदी कहते हैं। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में जो है कि आपको किया जाता है। 123वां सवाल की बात करेंगे। 123वां बोल रहा है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस पर क्या होगा। सेल्सियस पर क्वथनांक मतलब उबाल बिंदु, हम बता चुके हैं 100 डिग्री जो है कि आपको क्या होगा, सेंटीग्रेड जो है कि आपको होगा। ठीक है, और 0 डिग्री इसका हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट जो है कि आपको 0 डिग्री होने वाला है। निम्नलिखित में से 124 निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। HF का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का रासायनिक सूत्र HF होता है, और इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुका है। 125वां और आखिरी सवाल की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा मिश्रण नहीं है। आसुत जल जो है कि आपको शुद्ध होता है, बाकी दूध जो है कि पेय पदार्थ ये भी मिश्रण है। वायु तो आपको मिश्रण दिख ही रहा है। आयोडीन युक्त नमक NaCl, Na देखिए अलग है और Cl अलग है, दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों को मिल रहा है तभी ना मिश्रण हो रहा है। अब प्लस आयोडाइड को K से जो है कि आपको I से जो है कि आपको डिनोट करते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक तो ऐसे ही मिश्रण है।
वायु की बात करेंगे, वायु में देखिएगा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब है, ये तो ऐसे ही है। दूध की बात करेंगे, दूध में जो है कि कैसीन है, रेनिन है, दूध में पानी है, सब तो है। लेकिन आंसू जल जो होता है वो शुद्ध होता है, ये मिश्रण नहीं होता है। आंसू जल को ही क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, डिस्टिल वाटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यह शुद्ध होता है ना, यह शुद्ध जल होता है। आंसू जल बनाने के लिए पानी को उबाल दिया जाता है और फिर इसमें भाप को क्या किया जाता है, संघनित जो है कि आपको किया जाता है, और इसमें पानी की सारे अशुद्धियां खत्म हो जाती है और यह शुद्ध हो जाता है। लेकिन पानी के सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी खत्म हो जाते हैं। आंसू जल पीने के लिए सुरक्षित है। देखिए यही डिस्टिल वाटर जो बैटरी में रखते हैं, क्या लिख दिया, पीने के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन यह नीरस जो है कि आपको लगेगा, इसका कोई स्वाद आपको नहीं लगेगा। किसका, आंसू जल का कोई स्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ ये बैटरी में ये आंसू जल डाला जाता है, डिस्टिल वाटर। उसको अंग्रेजी में देखिए ना, उसके डिब्बा पर डिस्टिल वाटर लिखा रहेगा, ठीक ना। आंसू तो जल जो है कि पीने तो ही गया। अगला है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और यह एक सहसंयोजक यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। आयनों की उपस्थिति ही आंसू जल को विद्युत का क्या बना देती है, आंसू जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। और यह जो है कि विषमांग मिश्रण होता है। आयोडीन युक्त नमक ये मिश्रण है। दूध ये भी जो है कि आपको मिश्रण होता है ना। ये सब मिश्रण जो है कि आपको होता है। चलिए 26 भी देख ही लेते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं, 127 से देखेंगे कल। आइएगा, क्या बोलता है कि दूध के जल के अणुओं की ना अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति करती है, कहलाती है। कौन सा झिल्ली होता है, तो परासरण जो है कि आपको होता है, जिसे ऑस्मोसिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जिसमें विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले घोल में ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। विपरीत परासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल में उपस्थित अशुद्धि, ठोस पदार्थ और सूक्ष्म खनिज पदार्थ और जो है कि क्या करता है, सूक्ष्म खनिज पदार्थ को अलग करता है। और इसमें बाह्य बल आरोपित करने एक विशेष जो है कि आपको झिल्ली के माध्यम से शुद्ध जल जो है कि आपको निकाला जाता है। और एक उच्च सांद्र विलयन घोल जैसे खारे पानी को एक झिल्ली के माध्यम से कम सांद्र विलयन में ले जाने के लिए दबाव जो है कि आपको लगाया जाता है। मिश्रण की बात करेंगे, किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना, यही मिश्रण कहलाता है। पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। और यह गैसों में सबसे तीव्र होता है, ठोस पदार्थ में सबसे धीमा जो है कि आपको विसरण की विधि होती है। विसरित जो है कि पदार्थों के तापमान में वृद्धि के साथ साथ विसरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे सेंट का जो है कि क्या करना, सुगंध का फैलना, ये किसके कारण फैलता है, ये जो है कि विसरण विधि के कारण जो है कि आपको फैलता है। जबकि संकुचन की बात करेंगे, संकुचित का शाब्दिक अर्थ ही होता है सिकुड़ना, अर्थ होता है। धातुओं और द्रव तापमान कम होने पर जब सिकुड़ जाते हैं तो वास्तविक में आयतन और लंबाई जो है कि क्या हो जाता है, लंबाई और आयतन छोटा या कम हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही संकुचन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से, संकुचन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग 2023 के शिफ्ट में घुसेंगे। 127वें नंबर सवाल से हम लोग जो है कि एंट्री करेंगे कल के क्लास में। दोपहर की क्लास आज बंद रहेगी, शाम की क्लास जो है कि